मित्रों नमस्कार, मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष कुंडली, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो लाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में पौष कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी की व्रत कथा का आप श्रवण करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इसे लाइक अवश्य कर दें तथा जरूरतमंदों को शेयर करना मत भूलिएगा। आइए पौष कृष्ण पक्ष सफला एकादशी की कथा को सुनने के लिए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले हम सफला एकादशी का महत्व समझेंगे, इसके महात्म को जानेंगे, उसके बाद कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सफला एकादशी का महत्व धार्मिक ग्रंथों में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच बातचीत के रूप में वर्णित है। मान्यता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ मिलकर भी इतना लाभ नहीं दे सकते जितना सफला एकादशी का व्रत रखकर मिल सकता है। सफला एकादशी का एक दिन ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से दुख समाप्त हो जाते हैं और भाग्य खुल जाता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं और सपने पूर्ण हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह सब विधि पूर्वक आप हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, जंबीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात्रि में जागरण करना चाहिए। जागरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह 1000 वर्षों की तपस्या से भी नहीं मिलती। हे नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वह वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च कर दिया। वह सदा दुराचर परायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक गहन वन में चला गया। वहीं जाकर उसने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा माहिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्ध लुम्भक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ठ लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर जब उसे चेतना प्राप्त हुई, फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर चला गया।
वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। हे राजन, लुम्भक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए थे। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। ऐसा कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। हे राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वह मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। हे महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से आपने सफला एकादशी का महात्म्य, विधि, कथा सबको सुना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक अवश्य करिएगा। अन्य सोशल साइट्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ आज विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।